अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास आर्गन ऑफ कोर्टाई कोक्लिया के अंदर होता है। इसको स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं। आर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है कोक्लिया के 3 पार्ट होते हैं, उनमें जो स्केला मीडिया होता है उसमें पाया जाता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कोक्लिया। कोक्लिया होता है स्पायरल शेप होता है, ये 2.5 टर्न्स होते हैं, ये बोनी इसमें स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, और इसके जो होते हैं हमारे पास इनर एयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कोक्लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे देख लें। दूसरी होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ये हो गई हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ये हो गया हमारे पास कोक्लिया, और ये जो नज़र आ रहा है दरमियान में आपको, ये होगा वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। और कोक्लिया जो शुरू होता है ये यहाँ वेस्टिब्यूल से शुरू होता है और 2.5 टर्न्स होते हुए, और ये हमारे पास हो गया कोक्लिया। और ये जिस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ये कॉइल्ड होता है, और इस कॉइल्ड वाले बोनी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, ये नाम याद रखना है टेस्ट के लिए। और ये फिर कोक्लिया से एक नर्व जाती है हमारे पास, एक जाती है कोक्लिया से। ये बेसिकली 2 नर्व्स होती हैं, एक जाती है ये कोक्लिया से जा रही है, दूसरी जो होती है वेस्टिब्यूल से जाती है। फिर दोनों मिल के आगे जाते हैं, दिमाग तक न्यूरॉन्स को ले जाती हैं। ठीक हो गया। इसको हम काट के अगर देख लेते हैं तो हमारे पास जो होता है कोक्लिया, ये 3 तरह के पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है इसको हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, और सबसे जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं स्केला टेम्पेनाई। ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें आपको बता दूं जो आपको पहले नहीं पता होंगी। जो हमारे पास होती हैं 2 विंडोज़, एक ओवल विंडो होती है, दूसरी राउंड विंडो। बेसिकली ओवल विंडो कहाँ पे लोकेटेड होती है? ओवल विंडो होती है ये स्केला वेस्टिबुलाई के बेस पे। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि ओवल विंडो कहाँ पे लोकेटेड होती है, स्केला वेस्टिबुलाई के टॉप पे या बेस पे, तो ये बेस पे होती है, ये यहाँ पे होती है हमारे पास ओवल विंडो। और दूसरी विंडो होती है राउंड विंडो। राउंड विंडो जो होती है वो स्केला टेम्पेनाई जो होता है, ये स्केला टेम्पेनाई के बिल्कुल नीचे ये बेस पे मौजूद होती है। वो भी बेस पे मौजूद है, ये भी बेस पे मौजूद है। वो ओवल विंडो होती है स्केला वेस्टिबुलाई के बेस पे, और जो दूसरी है राउंड विंडो वो स्केला टेम्पेनाई के बेस पे होती है। ठीक हो गया। और इसके दरमियान वाला जो हमारे पास पोर्शन होता है इसको हम स्केला मीडिया कहते हैं। और इन जो हमारे पास होते हैं स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पेनाई, इनमें जो लिक्विड होता है इसको हम पेरीलिम्फ कहते हैं। और जो पेरीलिम्फ होता है इसके अंदर जो होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है, नमक, वो ज़्यादा होता है। ठीक है। अब स्केला मीडिया पे आ जाते हैं। स्केला मीडिया दरमियान में होता है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पेनाई के दरमियान में, और इसमें फिर होता है आर्गन ऑफ कोर्टाई। आर्गन ऑफ कोर्टाई इसके बिल्कुल नीचे होता है, और इसके ऊपर एक ये मेम्ब्रेन हो गई, और ये इसके नीचे एक ये मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन का बता दूं, ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के दरमियान जो होती है ये होती है रेजिनल मेम्ब्रेन, ये वाली जो नज़र आ रही है आपको। और स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई के दरमियान जो होती है ये वाली जो नीचे वाली आ रही है ये होती है बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। और फिर एक और तीसरी मेम्ब्रेन होती है ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये आर्गन ऑफ कोर्टाई और स्केला मीडिया के दरमियान ये यहाँ पे होती है। ठीक है। इसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हम आर्गन ऑफ कोर्टाई को जूम करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। और जो होता है हमारे पास स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ होता है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, ये बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई, और इनके दरमियान में जो होता है ये आर्गन ऑफ कोर्टाई होता है। आर्गन ऑफ कोर्टाई का थोड़ा सा बता दूं, इसमें होती है हमारे पास सीलिया या बाल होते हैं। ये वाले जो होते हैं, जो सिंगल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हैं हमारे पास इनर हेयर सेल, अंदर हैं, क्योंकि ये देखें ये अंदर की तरफ है, यहाँ से ओपन है ना ये रास्ता। तो ये जो पहले आते हैं ये आउटर होते हैं, जो बाद में अंदर जाके आते हैं ये इनर हेयर सेल होते हैं। ठीक हो गया। ये हेयर सेल्स हो गए हमारे पास। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, और ये अगर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को हम हटा के देख लें ना, तो बेसिकली ये अकेला बाल नहीं होता, ये एक पूरी लाइन होती है। इस तरह से ये पूरी लाइन जा रही होती है। ये इनर हेयर सेल की एक लाइन होती है सिर्फ, आउटर हेयर सेल की हमारे पास 1, 2 और 3
3 लाइनें होती हैं आउटर हेयर सेल की, इसीलिए आउटर हेयर सेल की तादाद ज़्यादा होती है, इनर हेयर सेल की तादाद कम होती है, क्योंकि इसकी 1 लाइन होती है और इसकी 3 लाइनें होती हैं। तो टोटल हमारे पास जो इधर बाल होते हैं आर्गन ऑफ कोटाई में या आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल की टोटल तादाद तकरीबन 16,000 होती है। अगर इनका अलग अलग बताने की कोशिश करें तो ये 3,500 होते हैं। इनर हेयर सेल ये कम होते हैं क्योंकि इनकी तादाद कम है, हमारे पास 1 लाइन है, और इनकी आउटर हेयर सेल की तादाद ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ये 12,000 होते हैं, तकरीबन 12,000 और 3,500 वही हो गए 15,500 16,000, ठीक है। ये 12,000 होंगे और इनर हेयर सेल जो होंगे ये होंगे हमारे पास 3,500 3,500। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास इनर हेयर सेल हो गए, ये आउटर हेयर सेल हो गए हमारे पास। अच्छा, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं जो न्यूरॉन कलेक्ट करके फिर ले जाते हैं 8th क्रेनियल नर्व की तरफ, ठीक है। तो अगर गौर करें तो इसमें हमारे पास होते हैं जो इनर हेयर सेल होती हैं, इसमें देखें सबसे ज़्यादा फाइबर कनेक्ट हो रहे हैं, और आउटर हेयर्स की सेल की तरफ ये थोड़े से जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइबर्स होते हैं जो इनसे कनेक्टेड होते हैं 95% इनर हेयर के साथ अटैच होते हैं, और सिर्फ 5% होते हैं आउटर हेयर सेल के साथ अटैच। अच्छा, ये जो फाइबर होते हैं इनके फिर नाम होते हैं। जो आउटर हेयर सेल से अटैच होते हैं इनका ये एफरेंट फाइबर्स हैं, ए से एफरेंट फाइबर हो गए, और जो आउटर हेयर के साथ अटैच होंगी ये इफरेंट होंगे, ई से होंगे। ये डिफरेंस याद रख लीजिएगा। एफरेंट फाइबर्स होते हैं ये इनर हेयर सेल के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये फिर यहाँ से न्यूरॉन्स लेके जाते हैं 8th क्रेनियल नर्व, और ये एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो आउटर हेयर सेल की तरफ अटैच होते हैं। ये हमारे पास इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल की जो ऊपर टॉप होती हैं, टिप्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं टिप लिंक्स, ठीक हो गया। ये टिप लिंक्स जो होती हैं बेसिकली ये आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो साउंड कोक्लिया में कैसे होता है? सबसे पहले बाहर से वेव्स आती हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और ये 3 हड्डियों से होती हुई ओसिकल से ये ओवल विंडो तक पहुंच जाती हैं। ओवल विंडो से फिर ये हमारे पास आ जाती हैं कोक्लिया में, ठीक है। कोक्लिया से फिर ये इस नर्व के ज़रिए दिमाग तक चली जाते हैं न्यूरॉन बन के, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास होती हैं कोक्लिया, इसमें हमारे पास होता है ये बेस होती है और ये एपेक्स होता है, ठीक है। तो बेस पे जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं, और जो इधर होती हैं एपेक्स पे ये होती हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड। इधर हाई फ्रीक्वेंसी क्यों होती हैं ये मैं आपको आगे जा चल के बताता हूँ। और ये नीचे होता है फिर राउंड विंडो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। अच्छा, बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि जो हमारे पास आवाज़ आती है वो फिर कोक्लिया में जब इंटर होती है तो कोक्लिया में कहाँ पे इंटर होती है? जो कोक्लिया का ऊपर वाला पार्ट होता है हमारे पास वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई में इंटर होती है। स्केला वेस्टिबुलाई से फिर ये जो लिक्विड होता है वो हरकत करते हुए ये यहाँ पे होता है हेलिकोट्रीमा एपेक्स पे। तो इधर से फिर वापस ये चला जाता है नीचे वाले पोर्शन में, जो कोक्लिया का नीचे वाला पोर्शन होता है टेम्पेनाई, ठीक है। तो ये दोनों लिक्विड फिर मूव करते हैं। जब ये टेम्पेनाई से इधर से ये पीछे की तरफ ऐसे मूव करता जाता है तो ये फिर राउंड विंडो होती है उस पे नीचे वाले पे स्केला टेम्पेनाई पे, तो ये फिर राउंड विंडो पे आके इधर हरकत होती है। मतलब इधर से अगर स्टेप्स अंदर की तरफ जाती है तो ये राउंड विंडो से लिक्विड बाहर की तरफ आता है। थोड़ा सा आगे बता देते हैं, इसमें ये देख लें, ये यहाँ पे होते हैं हमारे पास बेस पे होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और ये होती है एपेक्स पे होती है लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। और ये जब फिर हमारे पास ये वापस वेस्टिबुलाई से स्केला टेम्पेनी में जाके वापस आता है, तब ये राउंड विंडो हमारे पास इस तरह से लिक्विड अंदर बाहर होता रहता है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो बेसिकली नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसको दोबारा हम देख लेते हैं प्रोसेस किस तरह होता है। इसी तरह से ये जो कोक्लिया है इसके अंदर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये वाली जो जगह है ये ऊपर नीचे इस तरह हरकत करती है, जिससे सीलिया में हरकत होती है, जो इनर और आउटर हेयर सेल है इनमें हरकत होती है। ये पहले रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जैसी आवाज़ आती है इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये फिर इस तरह नीचे की तरफ जाते हैं। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन।
ये डीपोलराइजेशन होता है जब ऊपर की तरफ जाता है। डीपोलराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और जब ये इस तरह नीचे की तरफ जाएगा तो ये रीपोलराइजेशन होगा डाउनवर्ड फेज में, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ गया था डीपोलराइजेशन हुआ था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आयन होते हैं पोटाशियम के और कैल्शियम के, ठीक है, पोटाशियम के आयन डीपोलराइजेशन में ये इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं बालों के अंदर, ठीक है। अब ये जो सीलिया होते हैं, जो बाल होते हैं, इनके ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे जो होते हैं ये पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं और ये नीचे बेस में इनके पोटाशियम आयन कम होते हैं, क्योंकि फिर वो जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ये यहाँ से जो जब नीचे की तरफ जाता है ये ऐसे, तो यहाँ से फिर वो जो ऊपर से इंटर हुए थे पोटाशियम आयन वो इधर से कैल्शियम आयन के साथ अमल करके न्यूरॉन बना के फिर इधर से बाहर निकल जाते हैं और इस अमल को हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। जब पोटाशियम इंटर होते हैं डीपोलराइजेशन, जब ये पोटाशियम बाहर निकलते हैं आयन तो इसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। और ये पिवट पॉइंट होते हैं जहाँ से ये हरकत कर रही होती है, ये फिर ऊपर नीचे इसी तरह होता रहता है और न्यूरॉन्स बनते रहते हैं और ये सिग्नल इधर से दिमाग की तरफ जाते रहते हैं। ये होता है प्रोसेस जो हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई में बेसिकली हो रहा होता है। और ये आयनिक कंपोजिशन की वजह से ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आई होती है, आयनिक कंपोजिशन की वजह से ही बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बनता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर दिमाग तक जाती हैं हमारे पास। ठीक हो गया, ये हो गया, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे पास इनर हेयर सेल हो गया और ये आउटर हेयर सेल हो गया। इनर हेयर सेल 3500, आउटर हेयर सेल कितने होते हैं हमारे पास 12000, ठीक है। ये आ जाते हैं हम अगर एक सेल को उठा के देख लें इसमें क्या फंक्शन हो रहा होता है दोबारा से। ये ऊपर जो होता है हाई पोटाशियम होता है एट दी एपेक्स और बेस पे होता है लो पोटाशियम, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे ही ये देख लें, ये हमारे पास जो सीलियन की टिप्स हो गई हमारे पास, जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो इधर से ये पोटाशियम आयन इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं हमारे पास सीलिया के अंदर टिप्स से। ये यहाँ से होते हुए ये नीचे चले जाते हैं, ये बिल्कुल बेस में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये नीचे जब बेस में पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या अमल होता है, यहाँ से कैल्शियम आयन इंटर हो रहे होते हैं, ये वेसिकल हैं, ठीक है, इनसे अमल करते हैं और पोटाशियम आयन और कैल्शियम आयन दोनों आपस में जब अमल करते हैं तो उस अमल के नतीजे में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनती हैं और जो पोटाशियम आयन होते हैं बाकी वो यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, ठीक हो गया। अभी निकलने वाला जो प्रोसेस होता है इसको रीपोलराइजेशन कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये बेसिकली हो रहा होता है फंक्शन इधर जो सेल्स होते हैं हमारे पास इनर और आउटर हेयर सेल, इनमें ये डीपोलराइजेशन एपेक्स पे हो रहा होता है। एपेक्स पे जब पोटाशियम आयन इसके अंदर दाखिल होता है, ठीक है, और ये इसी तरह सिलसिला फिर चलता रहता है। और रीपोलराइजेशन होता है यहाँ पे बेस पे जब ये पोटाशियम आयन यहाँ से बाहर निकलता है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हामी व नासिर।